ऑक्सीकरण वाले एक तरफ और क्या बोलते हैं अपचयन वाले अलग ग्रुप में, ठीक है ना। ऐसे सारे रिएक्शन अलग अलग रहेंगे तो याद करने में समझने में आसानी होगी। देखो जैसे बात करते हैं ना ऑक्सीकरण क्रियाएं, तो ऑक्सीकरण देखो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, पहला रिएक्शन जो होता है एल्कीन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एल्कीन का। जैसे एल्कीन अगर है, या एल्कीन क्या होता है? CH2 ना, डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका ऑक्सीकरण करना है तो इसका ना ऑक्सीकरण करने के लिए क्या करते हैं, एक लेते हैं क्या, KMnO4। क्या लेते हैं? KMnO4। या फिर इसकी जगह एक चीज ले सकते हो, क्या, OSO4। OSO4 क्या? OSO4। तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, दोनों पे क्या कर देता है, OH लगा देता है। तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन है? डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना इसका, और साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऐसे, तो इसलिए क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीकरण ये है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद ना ऑक्सीकरण कहाँ पढ़ते हो? एल्कोहल के केस में। एल्कोहल का जनरल एग्जांपल, जैसे मान लो एल्कोहल का छोटा एग्जांपल ले लें, जैसे ये है CH3 CH2OH। इसका अगर ऑक्सीकरण करना है इसका दो तरीके से होगा, एक पार्शियल, एक कंप्लीटली, मतलब आंशिक रूप से पूरा नहीं करना है तो उसके लिए क्या लेते हैं, PCC या फिर PDC लेते हैं। क्या लेते हैं? PCC या फिर PDC। क्या करता है बताओ? ये बदल देता है CH3 CHO। ये सब ना एक एक पेज में क्या करोगे, एक एक पेज में या आधे आधे पेज में सबको अलग अलग ग्रुप बना के रखना है, ठीक है ना। और जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन किया करो, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और प्रैक्टिस करते समय ये सारी चीजें सामने होनी चाहिए। जब देख देख क्या करोगे, अप्लाई करोगे क्वेश्चन पर, तो धीरे धीरे ये चीजें याद होंगी, ठीक है ना। ये थर्ड, और इसका ना कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कर सकते हो, जैसे कि है CH3 CH2OH। अगर ये ना PCC की जगह, अगर PCC जगह क्या ले लें, K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, ये प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक होता है। तो सीधा किस में कन्वर्ट करता है इसको, याद है? या चाहो तो ऐसे यहाँ पे और भी ले सकते हो, KMnO4 भी कर सकते हो, ठीक। ये किस में कन्वर्ट करता है बोलो, ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH एसिड में बदलता है, ठीक है ना। तो एल्कीन का ऑक्सीकरण ऐसे करते हैं। ये किसके लिए, एल्कोहल का पार्शियल करते हैं PDC के साथ। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। एल्कोहल का इनके साथ करोगे देखो एसिड बन जाता है। और उसके बाद ऐसे और भी है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन का भी कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन वजह होता नहीं है, एल्डिहाइड का हो जाता है CH3CHO। अगर एल्डिहाइड है इसमें क्या ले लिए, K2Cr2O7। बताओ किस में कन्वर्ट होगा ये, बोलो, CH3COH। यहाँ पे ना ऑक्सीडाइजेशन कोई भी ले सकते हो, KMnO4 ले सकते हो, PDC कोई भी ले सकते हो, ठीक है। लगभग सब पे ये सब के लिए काम कर जाता है। PCC PDC से भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे जो ले लो, क्योंकि जाना एक ही स्टेप है। तो ये हो गया एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। उसके बाद किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। वैसे नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि वो फुली ऑक्सीडाइज है। और उसके बाद जो है ये हो गए। इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, एल्डिहाइड कीटोन के बाद नाइट्रो कंपाउंड में होते हैं कुछ के ऑक्सीकरण। अच्छा एक और होगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं है। तो ये हो गए। एक तरीका और है एल्कीन से एल्डिहाइड बनने का, ओजोनोलाइसिस, वो भी देख लो चाहो तो। ओजोनोलाइसिस में ये डबल, उसमें तो एल्डिहाइड कीटोन वैसे बनता है, ऑक्सीडेशन कह सकते हो, नहीं छोड़े जाने दो, उसको अलग ही पढ़ लेना। ये सब हो गए ना। यहाँ इसमें देखो किसके रोल है, KMnO4 OSO4 PCC PDC, देखो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक। और जैसे और किसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो, जैसे कि नहीं, कीटोन का नहीं होता, रेयर कंडीशन नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में करवाते हैं।
एस्टर का कर सकते हो, एस्टर का जनरली वैसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे बुक में 12th में यूपी बोर्ड में लगभग ये सब क्वेश्चन। अरे यार कहाँ ऑक्सीडेशन करवाती हूँ, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है कहीं? वो एल्कोहल का होता है। अच्छा वो एल्कोहल का है, कीटोन का नहीं। देखो ये है जो कह रहे हो, CH3CH, ये क्या है, इसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ? अगर इसमें क्या ले लें, K2Cr2O7, यहाँ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं है, ये कीटोन का नहीं होता, ठीक है। इसी पे जाके रुक जाएगा ये एल्कोहल का है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो एल्कोहल का ऑक्सीडाइज, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके क्या करा सकते हो, कीटोन बना सकते हो। कीटोन का नहीं होता फर्दर, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन वाले, ठीक। और कुछ जिससे इसमें और क्या आ सकता है, एक और देख लो, और किसका ऑक्सीडेशन होता है, एमीन का भी करा सकते हो, ठीक है। एमीन, साइनाइड का भी, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं, साइनाइड का नहीं होता, एमीन का होता है। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2NH2, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर ना, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ये ले सकते हो K2Cr2O7, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और NO2, ठीक है ना। तो ये है ऑक्सीडेशन। तो ये होते हैं ना कुछ ऑक्सीडेशन, और कुछ ऐसे एक और बेंजीन के केस में भी ना सब दिखा सकते हो। एक थोड़ा सा अलग होता है, जैसे यहाँ पे एक और देख लो, ये जी, अगर ना ऐसे हो बेंजीन, इसको बोलते हैं टोलुइन, ये भी है सिलेबस में। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें, वही लेते हैं CrO3 + HCl, या फिर कभी कभी यहाँ पे दिया रहता है HiO4 करके, ठीक है ना, HiO4 लेते हैं क्या सर, ऐसा कुछ होता है क्या, यहाँ पे K2Cr2O7 ले सकते हो, या एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, H2CrO3 होता है क्या, H2CrO3 या CrO4 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेते हैं, K2Cr2O7 KMnO4 भी ले सकते हो, तो ये बन जाएगा COOH। तो ये क्या है, सारे के सारे ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे ना ऑक्सीडेशन वाले, रिडक्शन वाले के क्या करो, ग्रुप बना करके एक पेज में बुकलेट छोटी छोटी बना करके रखो। तो जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करने लगोगे, एक बार अगर प्रैक्टिस आने लगेगा तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना।